हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश प्रो। आज हम करने वाले हैं इंग्लिश स्टोरी द क्रैक्ड पॉट। थ्रू दिस स्टोरी हम करेंगे इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, वोकैबुलरी एंड आल्सो द ग्रामेटिकल टर्म्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। जितने भी वर्ड्स हम यहाँ पे करेंगे डिस्क्रिप्शन में मैं उन सबको डालने वाली हूँ। अगर आपको बाद में चेक करना है या आपको कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द क्रैक्ड पॉट। क्रैक्ड मीन्स फूटा हुआ, पॉट मीन्स घड़ा। वाटर बेयरर मीन्स होता है पानी ढोने वाला। वर्क करता था, V2 वर्कड। फॉर आ मर्चेंट, एक मर्चेंट के लिए, एक व्यापारी के लिए। हु लिव्ड ऑन टॉप ऑफ अ हिल मीन्स चट्टान। ठीक है, तो एक वाटर बेयरर पानी ढोने वाला एक व्यापारी के लिए काम करता था जो एक चट्टान की टॉप पर, चोटी पर रहता था। कौन रहता था? मर्चेंट रहता था। तो ये वर्ड जो हु है ये है रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, लेकिन जब हम कहते हैं हु लिव्ड ऑन टॉप ऑफ अ हिल तो ये बन गया रिलेटिव क्लॉज। किसको डिस्क्राइब कर रहा है? इस मर्चेंट को डिस्क्राइब कर रहा है। इस मर्चेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो हिल की टॉप पर, हिल की चोटी पर रहता था। ओके, तो ये हमारा नाउन है। ओके, और यहां से यहां तक हमारा रिलेटिव क्लॉज बन गया। रिलेटिव क्लॉज क्या होता है? रिलेटिव क्लॉज किसी भी नाउन को डिस्क्राइब करता है और स्टार्ट होता है रिलेटिव प्रोनाउन के साथ। यहां पे ये है रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, एवरी डे, हर रोज, ही हैड टू वॉक डाउन द हिल टू कलेक्ट वाटर फ्रॉम अ स्ट्रीम इज झरना। हर रोज ही हैड टू यूज किया गया पास्ट ऑब्लिगेशन के लिए। पास्ट ऑब्लिगेशन क्या है? कोई भी ऐसा काम जो उसको पास्ट में करना ही पड़ता था। अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन की बात करूं तो यहाँ पे होता हैव टू। ओके, मीन्स एक ऐसा काम जो उसको हर रोज करना ही पड़ता था। तो ये हो गया हमारा पास्ट ऑब्लिगेशन। वॉक डाउन मीन्स नीचे उतरना, हिल मीन्स चट्टान, टू कलेक्ट ये है इन्फिनेटिव। क्या बता रहा है? पर्पस बता रहा है उसका कि वो नीचे क्यों आता था। वो नीचे आता था टू कलेक्ट वाटर फ्रॉम अ स्ट्रीम, एक स्ट्रीम से, एक झरने से पानी भरने के लिए। ओके, he would place it in two pots which he hung on each end of a pole and carried over his shoulders. Would plus V1 verb की फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पे। इट मीन्स पास्ट हैबिट की बात हो रही है या कोई भी ऐसा काम जो रिपीटेड एक्शन था। ओके, कोई भी ऐसा रिपीटेड एक्शन जो हर रोज वो करता था। तो वो क्या करता था? वो दोनों पॉट्स को हंग, टांगता था, V2 पोल के ईच एंड पे। जैसे यहाँ पे देखो ईच एंड पे दोनों को टांग रखा उसने। ठीक है, एंड कैरिड ओवर हिज शोल्डर्स, और अपने कंधों पर उठाता था। कैरिड ओवर मीन्स उठाकर ले जाना, उठाकर चलना। वन ऑफ द पॉट्स वॉज परफेक्ट, दोनों में से एक जो पॉट था वो परफेक्ट था, उसमें कोई कमी नहीं थी। एंड always delivered a full portion of water at the end of the long walk, और हमेशा वो पूरा पोर्शन, पूरा पानी डिलीवर करता था पूरी वॉक के बाद। इट मीन्स जितना पानी उसमें वाटर बेयरर भरता था वो डेस्टिनेशन तक उतना ही पानी होता था। मीन्स वो फुल पोर्शन को डिलीवर करता था। द अदर पॉट हैड अ क्रैक। हैड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, हैव, हैड। जो दूसरा पॉट था उसमें एक क्रैक था, एक दरार थी। एंड वुड ऑलवेज अराइव हाफ फुल, और हमेशा आधा ही पहुंच पाता था। मीन्स आधा भरा हुआ पानी ही उसमें पहुंच पाता था। तो यहाँ पे है वुड प्लस अराइव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इट मीन्स ये भी हमें रिपीटेड रिजल्ट की बात बता रहा है कि जो क्रैक्ड पॉट था वो लास्ट डेस्टिनेशन पे जब पहुंचता था तो वहां में उसका आधा पानी गिर चुका होता था, आधा ही पहुंच पाता था। ओके, तो वुड प्लस V1 यूज किया जाता है पास्ट हैबिट्स के लिए, पास्ट रूटीन्स के लिए, या फिर पास्ट रिपीटेड एक्शंस के लिए, रिजल्ट्स के लिए भी। ओके, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या है कि वो हाफ ही पहुंच पाता था अपनी डेस्टिनेशन पे जाके।
The perfect pot was proud of its accomplishments. Accomplishments means होता है उपलब्धियां. जो perfect pot था, घड़ा था, वो बहुत ही प्राउड, घमंड फील करता था अपनी उपलब्धियों के लिए कि मुझ में कोई कमी नहीं है. Whilst the poor cracked pot was ashamed of his own imperfections. Own means अपनी, imperfection means कमियां या फिर दोष कह सकते हो. जबकि poor cracked जो pot था, घड़ा था, वो शर्मिंदगी फील करता था अपनी कमियों को लेकर या फिर अपने दोष को लेकर. One day, एक दिन, the crackpot spoke to the water bearer. Speak, spoke, spoken verb की second form है. एक दिन जो cracked pot था, उसने पानी ढोने वाले water bearer से बोला, I feel like I have been such a burden to you. मुझे लगता है या महसूस होता है कि मैं तुम्हारे लिए बर्डन बन चुका हूँ या बोझ बन चुका हूँ. This crack on my side has made me useless. ये जो क्रैक मेरी तरफ है, इसने मुझे useless बना दिया है. Made ये causative verb है, प्लस ऑब्जेक्ट आ गया, प्लस useless adjective आ गया. Okay? I end up spilling half the water. End up final result. Spilling गिर जाना या बह जाना. तो कह रहा है मैं फाइनली जब पहुंचता हूं तो मैं फाइनल में आखिरकार जब पहुंचता हूं तो मेरा आधा पानी स्पिल हो चुका होता है, बह चुका होता है. एंड आई फील सो अशेम्ड और मुझे बहुत शर्मिंदगी फील होती है. ही सेड उसने बोला. किसने? क्रैक्ड पॉट ने बोला. द वाटर बेरर स्माइल्ड पानी ढोने वाला हंसा. एंड क्वाइटली सेड, क्वाइटली एडवर्ब है, एडवर्ब. As we return to the merchant's house today, as conjunction है, तो वो कह रहा है आज जैसे ही हम मर्चेंट व्यापारी के घर पहुंचेंगे, रिटर्न होंगे मीन्स वापिस जाएंगे. I want you to notice the beautiful flowers along the path. मैं चाहता हूं कि तुम ध्यान दो, नोटिस करो सुंदर फूलों को along the path रास्ते के साथ साथ. All along his side of the path. All along का मतलब होता है लगातार या शुरू से लेके लास्ट तक. अपने रास्ते पर the pot noticed a beautiful blaze of colorful flowers. जो पॉट था उसने नोटिस किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है. ब्यूटीफुल ब्लेज. ब्लेज मीन्स होता है या तो चमक भी कह सकते हो या भरमार भी कह सकते हो. मीन्स सुंदर फूलों की भरमार उसने देखी. While जबकि the other side was still dry. जबकि जो दूसरी साइड थी वो अभी भी still अभी भी ड्राई थी, सूखी थी. As conjunction, as they reached the top of the hill, जैसे ही वो हिल की टॉप चट्टान की चोटी पर पहुंचे, the water bearer said, जो पानी ढोने वाला था वो बोला, I have always known about your crack. मैं हमेशा से ही तुम्हारे क्रैक के बारे में या तुम्हारी दरार के बारे में जानता था. And took advantage of it by planting seeds. और मैंने इसका उपयोग किया, इसका फायदा उठाया seeds को प्लांट करके, बीज बोकर. That you watered every day. जिनको तुमने रोज पानी दिया. Water, watered, watered verb की सेकंड फॉर्म है. And now अब look at these beautiful flowers along the way. और अब देखो इन सुंदर फूलों को रास्ते के साथ साथ जो हैं. Without you being just the way you are. अगर तुम जैसे हो वैसे ना होते. The path would never have had such beauty. ओके ये पूरी है, यहाँ पे मिसिंग है ये लाइन.
वो कह रहा है कि तुम जैसे हो, अगर तुम वैसे ना होते तो ये रास्ता भी कभी इतना सुंदर ना होता। तो यहाँ पे है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। ओके, हिडन है, सेम स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन कंडीशन सेम है कि अगर ऐसा ना होता पास्ट में तो ऐसा भी ना होता। वो यही कह रहा है कि अगर तुम में इम्परफेक्शन ना होती तो आज ये रास्ता भी ब्यूटीफुल फ्लावर से भरा हुआ ना होता। ओके, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है, लेकिन स्ट्रक्चर सेम नहीं है। ओके, लेकिन जो सेंस है वो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस की ही है। द क्रैक्ड पॉट वॉज ओवरजॉयड। ओवरजॉयड मीन्स बहुत खुश होना। जो क्रैक्ड पॉट था वो बहुत खुश हुआ। ही अंडरस्टूड दैट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वो समझ गया द वेरी थिंग ही थॉट टू बी हिज फ्लॉ, कि वो चीज जिसको वो अपना फ्लॉ समझता था, अपनी कमी समझता था, टर्न्ड आउट, फाइनल रिजल्ट ऑफ समथिंग, टू बी अ ब्लेसिंग फॉर द फ्लावर्स अलोंग द पाथ। इट मीन्स वो एक चीज जिसको वो अपना फ्लॉ समझता था, वो इन फ्लावर्स के लिए जो पूरे रास्ते पे हैं ब्लेसिंग्स बन गए। ठीक है, ब्लेसिंग मीन्स उनके लिए आशीर्वाद बन गए। तो ये थी हमारी इंग्लिश स्टोरी द क्रैक्ड पॉट। थ्रू दिस स्टोरी हमने इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन की, वोकैबुलरी एंड ऑल्सो द ग्रामेटिकल टर्म्स। वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। मिलते हैं ऐसी नई स्टोरी के साथ। बाय एंड एंजॉय योर लर्निंग।